नमस्कार। तो इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का जो पार्ट 2 वीडियो हम जीएस का कवर करने वाले, इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो दे दिया हुआ है, जाके आप जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस में जीडी में या 2026 का कैलेंडर आ चुका है, उन सभी एग्जाम में को बहुत फायदा करने वाला है, क्योंकि सेम पैटर्न एडुकेटिव पर रहने वाला है, जो आपके सारे एग्जाम में बहुत फायदा करने वाला है। इसका टोटल जो 43 में इसका एग्जाम हुआ है, आपको जो पार्ट वाइज इसको कंप्लीट करा देंगे, बाद में इसको मैराथन बना देंगे, जिससे आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इससे जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ललितादित्य मुक्तापीर प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में किस साम्राज्य का शासक था? ये जो कश्मीर का शासक था, ललितादित्य मुक्तापीर, ये जो है कश्मीर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, सूर्य के चारों पृथ्वी की परिक्रमा के कारण कौन सी घटना होता है? ऋतुओं का घटित होना होता है। सूर्य के चारों पृथ्वी की परिक्रमा के कारण जो है मौसम संधि यानी ऋतुओं का घटित होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे द्वारा कौन सी गैस अवशोषित किया जाता है? सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अवशोषित किया जाता है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार जो है भारत के 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन है? आर.के. माथुर जो है लद्दाख के पहले उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कानून आपराधिक प्रक्रिया और जांच को आधुनिक बनाता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है आपराधिक प्रक्रिया और जांच को आधुनिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वारा किस कानून को प्रतिस्थापित किया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को प्रतिस्थापित किया गया है। भारत में कौन सा राज्य 2024 में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य था? उत्तराखंड जो है यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व भर के समाज के लिए बढ़ती चिंता का संदेश क्या है? प्राकृतिक खतरों के प्रति बढ़ता जोखिम जो है ये चिंता का संदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़ने का पहला चरण क्या होता है? ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन जो है यह पहला चरण होता है। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 का मुख्य फोकस क्या था? कृषि में सुधार करना इसका मुख्य फोकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुआ है? सभी को पता है, असम में सत्रिया की उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस प्रसिद्ध संत और शिक्षक से जुड़ा हुआ है? सिद्धेंद्र योगी से जुड़ा हुआ है कुचिपुड़ी नृत्य। और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। किस वर्ष रुक्मिणी देवी अरुंडेल द्वारा सार्वजनिक मंच पर भरतनाट्यम का पहला प्रदर्शन किया गया था? 1935 में रुक्मिणी देवी अरुंडेल द्वारा भरतनाट्यम का पहला प्रदर्शन किया गया था। जल्लीकट्टू त्योहार किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है जल्लीकट्टू का त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडिशा का कौन सा फसल उत्सव नबन्ना के साथ मनाया जाता है? नुआखाई का त्योहार जो है यह नबन्ना के साथ मनाया जाता है। वंदे मातरम की रचना किसने किया है? सभी को पता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है वंदे मातरम की रचना किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? महात्मा गांधी जो इसके सदस्य नहीं थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन सभी जो सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे? सभी को पता है, अभिनव बिंद्रा जो शूटिंग में पहले भारतीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान कौन सा भारतीय एथलीट ड्रग टेस्ट में असफल रहा था? रानी यादव जो है ड्रग टेस्ट में असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुआ था और इसका नाम किस कारण पड़ा था? पंपा देवी स्थानीय मातृ देवी की नाम पर जो है इसका नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AQI का क्या अर्थ होता है? इसका पूर्ण रूप जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है। नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के रूप में किसने शपथ लिया है? के संजय मूर्ति ने 2024 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ लिए हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था।
लोक संगीत लावनी किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है? ये महाराष्ट्र में लोकप्रिय है और ये शिफ्ट जो है अभी मुझे लग रहा है बहुत इजी जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्रुपद गायन की किस शैली को कहा जाता है? ये जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को कहा जाता है ध्रुपद गायन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करता है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को अटल पेंशन योजना लक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य किस समूह को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाना है? प्रवासी मजदूर को इसके तहत लाभ पहुंचाना है। किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया? सभी को पता है, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2006 में ब्रिक विदेश मंत्री की पहली बैठक किस शहर में किया गया था? न्यूयॉर्क में जो है ब्रिक की पहली बैठक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से उधार लिया गया? सभी को पता है, आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। संविधान में प्रावधान है कि केंद्रीय मंत्री सामूहिक रूप से निम्नलिखित के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत भारत सरकार की कार्यकारी कार्रवाई निम्नलिखित के नाम पर किया जाएगा। किसके नाम पर किया जाएगा? राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संवैधानिक न्याय शास्त्र में स्वर्ण त्रिभुज से क्या तात्पर्य है? अनुच्छेद 14, 19, 21 को जो है स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है, गोल्डन इसे कहा जाता है, गोल्डन ट्रायंगल के नाम से इस अनुच्छेद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यास द ओवर स्टोरी जो अपने पारिस्थितिकी विषय के लिए प्रसिद्ध है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक रिचर्ड पॉवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, जयंत माधव बोरा के उपन्यास मोरिया होला ने किस वर्ष असमिया में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? 2017 में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस भारतीय लेखक की पहचान करें जिसका अंतर्राष्ट्रीय बुकर संदर्भ में पुरस्कृत कार्य इस पुरस्कार में कन्नड़ के लिए पहली प्रमुख वैश्विक मान्यता का प्रतिनिधित्व करता है। वो कौन सा हो जाएगा? बानू मुश्ताकी पुस्तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यों द्वारा वैट 2005 क्यों लागू किया गया था? बिक्री कर के व्यापक प्रभाव को हटाने के लिए वैट लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1990 से पहले औद्योगिक नीति के संदर्भ में लघु स्तरीय क्षेत्र के लिए आरक्षण का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जो है कुछ उत्पाद केवल छोटे उद्यमों द्वारा ही उत्पादित किए जा सकते हैं। ये जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1957-58 भारत के गंभीर विदेश मुद्रा संकट का प्रमुख कारण क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए पूंजीगत वस्तुओं के भारी आयात जो है ये मुद्रा संकट का प्रमुख कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार MRTP अधिनियम 1969 को लागू करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकना इसका जो उद्देश्य था। तलवारबाजी में कौन सा शब्द प्रतिद्वंदी की ओर आगे की ओर आक्रमण को संदर्भित करता है? लंज जो है ये आगे की ओर आक्रमण को संदर्भित करता है। 1951 के एशियाई खेल में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? स्विमिंग में यानी तैराकी में भारत ने पहला एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय कला इतिहास में बिंदु रूपांकन निम्नलिखित में से कृतियों की एक प्रमुख तत्व बन गया है। SH राजा हो जाएगा। भारतीय कला इतिहास में बिंदु रूपांकन निम्नलिखित की कृतियों का एक प्रमुख तत्व बन गया है। SA राजा के कृतियों का प्रमुख तत्व बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित जलीय पशु रोग उभरती चुनौती और तैयारी पर संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन जॉर्ज कुरियन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2025 में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस EPL किसने लॉन्च किया है? राम मोहन नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियमों के अनुसार बैक स्ट्रोक में तैराकों को ये करना जरूरी है। क्या करना है? मोर के अलावा अपने पीठ के बल ही रहना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत एक समय से ज़्यादा कितने अनाथ बच्चों और किस उम्र तक के अनाथ को पेंशन दिया जाता है?
इसका राइट आंसर की बात करें तो 2 अनाथ को 25 वर्ष तक दिया जाता है। एक प्रोफेशनल फुटबॉल यानी सॉकर मैच का मानक अवधि कितना होता है? इसका मानक अवधि जो है 90 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्पायर कार्यक्रम उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भाग्य के तहत प्रत्येक चुने हुए छात्र को कितनी वार्षिक छात्रवृत्ति राशि दिया जाता है? 0.80 लाख प्रति वर्ष जो है इंस्पायर कार्यक्रम योजना का तहत छात्रवृत्ति दिया जाता है। तो इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनय पिटक त्रिपिटक का एक भाग है जिसमें डैश से संबंधित नियम शामिल है। इसमें जो है मठवासी अनुशासन और नैतिकता से संबंधित नियम शामिल है जो बौद्ध धर्म का, ये सभी पाठ हो जाएगा और त्रिपिटक का संबंध भी बौद्ध धर्म से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए गठित संविधान सभा के पहले और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसके राइट आंसर की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। वहीं अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 का उद्देश्य क्या है? भारतीय दंड संहिता जैसे पुराने आपराधिक कानूनों को प्रतिस्थापित करना इसका उद्देश्य है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? सभी को पता है, कृषि पर ध्यान देना इसका लक्ष्य था जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर केंद्रित था। किस नृत्य शैली महिला नर्तकियां मेखला चादर नामक पोशाक पहनती है? सत्रिया नृत्य में जो है महिलाएं मेखला चादर नामक पोशाक पहनती है जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। तेलंगाना में बोनालू त्यौहार किस देवता को समर्पित है? देव महाकाली को समर्पित है बोनालू का त्यौहार जो तेलंगाना में मनाया जाता है। 2020 में ओलंपिक में भारत ने अपना एकमात्र स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? जेवेलियन थ्रो में भारत ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था 2020 को ओलंपिक में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले मुगल सम्राट द्वारा किया गया था। औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूरदास किनके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आर्थिक शब्दों में प्रति व्यक्ति आय क्या क्या मतलब होता है? इसका मतलब कुल आय को जनसंख्या से भाग देने पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा शुरू किए गए सजा का कौन सा नया तरीका छोटे अपराध के दोषियों को जेल से बाहर रखने के लिए है? सामुदायिक सेवा के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लगाई गई रुकावट या पाबंदियों को हटाने को किस शब्द से जाना जाता है? उदारीकरण के लिबरलाइजेशन के शब्द से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 देशद्रोह के कॉन्सेप्ट को बदलने पर किस पर फोकस करता है? भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को खतरे में डालने वाले काम पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संतुलित क्षेत्र विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य आवश्यकता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका राइट आंसर है वित्तीय प्राकृतिक मानवीय और तकनीकी संसाधनों के मिश्रण जो है ये संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10 की पावर 5 डाइन के बराबर 1 न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नीचे दिया गया स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है वेस्टर्न घाट में समुद्र के पास होने की वजह से काफ़ी बारिश होता है, बिल्कुल सही है। ईस्टर्न घाट में वेस्टर्न घाट से ज़्यादा बारिश होती है, ये गलत हो जाएगा, केवल पहला कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल में गोल पोस्ट के साइज के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो यानी कथन सही दिया गया है? गोल पोस्ट की दूरी जो है 7.32 मीटर का होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 1991 के बाद शुरू किए गए नए सुधार नीति में से इनमें से किसे हटा दिया गया है? ज़्यादातर सेक्टर के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खास समय जैसा कि 1 दशक में आबादी में हुई पूरी बढ़ोतरी को प्रोसेस से कैलकुलेट किया जाता है? पहले की आबादी को बाद की आबादी से घटाना से कैलकुलेट किया जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, सितारा देवी को डैश एक मशहूर वक्ता के तौर पर जाना जाता है। सभी को पता है, कथक की कलाकार है सितारा देवी। वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किस रिसर्च एरिया के लिए मिला था? राइबोसोम की संरचना और कार्य अध्ययन के लिए वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2009 में वेंकट रामकृष्णन के साथ किन और वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था? एडा योनाथ और थॉमस स्टीरज को भी मिला था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न कथन वाला है। देखिए इसमें बताना है, पहला कथन है, गौर मारिया डांस जन्म और शादी जैसे जरूरी मौक़ों पर किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। मोसू मोंग फेस्टिवल कड़ी मेहनत के बाद मनाया जाता है, जिसमें बीज बोना भी शामिल। दोनों कथन सही दिया गया है, कथन फर्स्ट और दोनों सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य कला और वास्तुकला की सबसे खास बात यह है कि खासकर जो सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर जानवरों के सिर वाले अखंड खंबे से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने किसकी तारीफ करते हुए कहा था, अगर भारत में उनके जैसे कुछ दिग्गज होते तो उसे बहुत पहले आज़ादी मिल गई होती? पोट्टी श्री रामुलु के बारे में एक कथन महात्मा गांधी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताए गए मूल्यों का सही क्रम पहले से आखिर तक क्या है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने शासनकाल में कौन सी उपाधि धारण किया था? महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने धारण किया था। इसरो के CMS-03 सैटेलाइट का मुख्य मकसद क्या है? संचार सेवाएं इसका मुख्य मकसद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा ऑप्शन निसार मिशन में इस्तेमाल किए गए इमेजिंग पेलोड के बारे में सही बताता है? 12 मीटर परावर्तक के साथ डुअल फ्रीक्वेंसी L और S बैंड जो है बिल्कुल सही बताता है। डेविड सिजले के किस नोबेल ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है? फ्लेश ने जीता है। डेविड सिजले के नोबेल फ्लेश ने यह पुरस्कार जीता है। जेसन डी लियोन सोल्जर्स एंड किंग्स किस ग्लोबल मुद्दे की जांच करती है? ये जो है मानव तस्करी नेटवर्क की जांच करती है। खालिद जावेद के किस नोवेल को 2022 में JCB प्राइज मिला था? द पैराडाइज ऑफ फूड को जो है नोवेल को 2022 में JCB प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को कंट्रोलर रेगुलेट करना था। स्वामित्व स्कीम का मकसद ग्रामीण घर के मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देना है। यह मुख्य रूप से किस कानूनी डॉक्यूमेंट को जारी करके किया जाता है? संपत्ति कार्ड जारी करके किया जाता है। 2025 फीडे वर्ल्ड कप किसने जीता है? इसका खिताब जावोखिर सिंडोरोव ने जीता है। जावोखिर सिंदारोव शतरंज में किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये जो है उज्बेकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग को लागू करने के लिए जरूरी है, जो ट्रेनिंग कंटेंट देने के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर की बात करें तो IGOT कर्मयोगी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का मकसद सभी ग्रामीण गरीब परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल करना। स्कीम की गाइडलाइंस का तहत है नए SHG बनाने के लिए कम से कम कितनी महिलाओं की जरूरत होता है? 10 महिलाओं की जरूरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत का 38वां रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WIPO का पूरा नाम क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन हो जाने के वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IUCN रेड लिस्ट के अनुसार डुगोंग को दुनिया भर में किस कंजर्वेशन स्टेट में लिस्ट किया गया है? असुरक्षित यानी कि वनरेबल में सूचित किया गया है। 38वें नेशनल गेम 2025 में किस टीम ने मेडल टैली में टॉप किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने टॉप किया है।
2025 के एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने किस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? महिलाओं के 4x100 मीटर रिले में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मशहूर जेवेलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को भारत के किस आर्म्ड फोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल की ऑनररी रैंक दिया गया है? भारतीय सेना में दिया गया है। सितंबर 2025 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया, जो इस इंस्टीट्यूट के हेड बनने वाले 13वें डायरेक्टर और पहले माइकोलॉजिस्ट बनेंगे? इसका राइट आंसर की बात करें तो कनाद दास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सितंबर 2025 में कम्युनिकेशन अकाउंट्स के कंट्रोलर जनरल का पद किसने संभाला है? वंदना गुप्ता ने इसके जो है कंट्रोलर जनरल का पदभार संभाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस निकाय के प्रति जवाबदेही होता है? राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। तो ये भी पूरे 50 शिफ्ट के प्रश्न कंप्लीट हो गए, 50 कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? सभी को पता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। 2011 की जनगणना में भारत की शहरी जनसंख्या का परसेंट लगभग कितना था? 31% जो है 2011 की जनगणना में शहरी जनसंख्या का परसेंट था। जनवरी 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन सा लोक नृत्य लंबी छड़ियों के साथ किया जाता है और कृष्ण की चंचल गतिविधि से जुड़ा हुआ है? डांडिया रास जो है लंबी छड़ी के साथ किया जाता है और कृष्ण की चंचल गतिविधि से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के किस त्यौहार में देवी पार्वती की पूजा शामिल है और इसे वैवाहिक आनंद के लिए एक त्यौहार माना जाता है? तीज का त्यौहार महाराष्ट्र में देवी पार्वती की पूजा शामिल है और इसे वैवाहिक आनंद के लिए त्यौहार मनाया जाता है। ओडिशा का कौन सा त्यौहार पृथ्वी की मासिक धर्म चक्र का जश्न मनाता है और इसे युवा लड़की द्वारा झूलों और गानों के साथ मनाया जाता है? रज पर्व जो है ओडिशा में मनाया जाता है। क्लियर लाइट ऑफ डे जो दिल्ली के परिवार पर विभाजन के प्रभावों को दर्शाता है, ये किसने लिखा है? अनीता देसाई के द्वारा क्लियर लाइट ऑफ डे लिखा गया है। भारत का सबसे पुराना और पहला सफल तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई असम में भारत का सबसे पुराना और पहला सफल तेल क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस विशिष्ट जनसंख्या संकेतक में गिरावट को संबोधित करने के लिए शुरू किया गया था? बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के लिए जो है शुरू किया गया था, जो गिरावट से बचने के लिए। भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग के किसके माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था। हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से अनुच्छेद के तहत शामिल उल्लिखित है? अनुच्छेद 19 से 22 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति संविधान द्वारा उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 226 में जो है हाई कोर्ट को रिट जारी करने का शक्ति है। वहीं बात करें अनुच्छेद 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी किया जाता है। किस तरह की मिट्टी में आमतौर पर नमी नहीं होता है और यह सूखे मौसम में पाया जाता है? शुष्क मिट्टी में जो आमतौर पर नमी नहीं होता और ये सूखे मौसम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग समागम 2025 के दूसरे संस्करण को मुख्य वक्ता के रूप में किसने संबोधित किया है? पीयूष गोयल के द्वारा उद्योग समागम 2025 के दूसरे संस्करण को संबोधित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन के बाद फरवरी 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? सभी को पता है, रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। कौन सा त्यौहार भगवान शिव की भक्ति की देन के रूप में मनाया जाता है, जो हिंदू महीने के फाल्गुन के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन मनाया जाता है? महाशिवरात्रि जो भगवान शिव की भक्ति के लिए मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में सामान्य नहीं है? नाभिक यानी न्यूक्लियस जो है दोनों कोशिकाओं में सामान्य नहीं है। दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? उसे जो है अंतर्ग्रथन यानी साइनेप्स कहा जाता है।
फरवरी 2025 में नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर पीएम युवा 2.0 स्कीम के तहत कितनी नई किताब लॉन्च किया गया था? 41 नई किताब लॉन्च किया गया था पीएम युवा 2.0 स्कीम के तहत। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में शीर्ष वैश्विक स्थान किस देश के पास है, जो नवाचार क्षमता और आउटपुट प्रदर्शन में अपने दीर्घकालिक नेतृत्व को बनाए रखता है? स्विट्जरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो प्रोजेक्ट चीता पुनः परिचय कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? कूनो राष्ट्रीय सभी को पता है, मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान। किसने बाजारों को फ्रैंकल सिद्धांत पेश किया, जो जटिल वित्तीय बाजार व्यवहार का विश्लेषण करने और पारंपरिक आर्थिक मॉडल को चुनौती देने के लिए गणितीय फ्रैक्टल ज्यामिति को लागू करता है? बोनोइट मेंडेलब्रॉट के द्वारा इसे पेश किया गया था। 2023 में भारत सरकार ने किस मसाले के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड के गठन की घोषणा किया ताकि इसके विकास और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके? हल्दी के लिए इसे मंजूरी दिया गया था। नवंबर 2023 में दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। इस भूकंप का केंद्र क्या था? इसका केंद्र जो है नेपाल से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कप्तान विक्रम बत्रा कारगिल संघर्ष के दौरान ऑपरेशन विजय के नायक को असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया था? परमवीर चक्र जो है विक्रम बत्रा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र में अवसर लागत किसे संदर्भित करता है? अगला सर्वोत्तम विकल्प जो छूट गया उसे संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है जो सीधे संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें, नीति आयोग जो है संवैधानिक आयोग नहीं है। बाकी सीएजी, वित्त आयोग, ये सभी संवैधानिक आयोग है। एक नीति जो सरकारी खर्च बढ़ाता है या करों को कम करता है क्या कहलाता है? इसे विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता की अवधारणा क्या मापता है? एक अतिरिक्त यूनिट से संतुष्टि को मापता है सीमांत उपयोगिता। लोक नृत्य संबलपुरी किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ जो विशिष्ट वेशभूषा और कदमों के साथ सांस्कृतिक उत्सव के दौरान किया जाता है? ओडिशा में जो है संबलपुरी नृत्य किया जाता है। काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? सभी को पता है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त माना जाता है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। किस बुकर पुरस्कार विजेता लेखक ने लाइफ ऑफ पाई लिखा है? और यह उपन्यास जो समुद्र में फंसे एक लड़के पर केंद्रित है, जीवित रहने के साहसिक कार्य, दार्शनिक चिंतन और आध्यात्मिक अन्वेषण को मिलता है। सबसे पहले बात करें, यान मार्टेल की यह पुस्तक है। लाइफ ऑफ पाई जो है यान मार्टेल की पुस्तक है। 1980 में भारत सरकार द्वारा कितने अतिरिक्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1980 में किया गया था, जबकि पहली बार जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बैंकों का? 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापार के संदर्भ में टैरिफ शब्द क्या दर्शाता है? इसमें जो है टैरिफ की बात करें, अन्य देशों से आयातित माल पर कर जो है टैरिफ को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 3 श्रेणी के तहत ऋण प्रदान करती है। शिशु, किशोर और क्या हो जाएगा? तरुण हो जाएगा। तीनों को जान लीजिए कितना कितना मिलता है। शिशु के तहत 50,000 तक ऋण दिया जाता है। बात करें किशोर तक, इसमें कितना दिया जाता है? 5 लाख तक दिया जाता है। वहीं जो तरुण के तहत जो है 10 लाख तक ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटल इनोवेशन मिशन देश में किस देश बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहल है? नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2015 में राष्ट्रीय खेल के 35वें संस्करण की मेजबानी किया, जो विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई स्थानों पर आयोजित किया गया था? केरल में जो है 2015 का राष्ट्रीय खेल का 35वां संस्करण आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल के 33वें संस्करण में कई खेल शामिल थे और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक भागीदारी को बढ़ावा देना था। 2007 में इस संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने किया था? असम के द्वारा जो है 33वें संस्करण की राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किया गया था, जो 2007 में हुआ था। ग्रेट चैनल एक समुद्री चैनल जो किन क्षेत्रों को अलग करता है? जो पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नौवहन मार्ग बनाता है। निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया को अलग करता है ग्रेट चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023 के राष्ट्रीय लॉन बाउल चैंपियनशिप में लॉन बाउल्स में राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा शामिल था।
इस चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने किया था? इसकी मेजबानी की बात करें तो गुवाहाटी के द्वारा किया गया था। सौर मंडल के किस ग्रह को घूर्णन सबसे तेज है, जो लगभग 10 घंटे में एक पूरा चक्कर पूरा कर लेता है, जिससे इसका दिन सभी ग्रहों में सबसे छोटा होता है? बृहस्पति हो जाएगा। सौर मंडल के किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है? बृहस्पति का सबसे तेज है। GSLV F-15 द्वारा प्राथमिक पेलोड के रूप में किस उपग्रह को ले जाया गया था, जो भारत की नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था? NBS-02 हो जाएगा। GSLV F-15 के द्वारा NBS-02 पेलोड को उपग्रह ले गया था। किस खेल में गेंद पर एक टीम के कब्जे के अधिकतम समय सीमित करने के लिए शॉट क्लॉक का उपयोग किया जाता है, जो तेज गेम प्ले और सामरिक आक्रमण निर्णय को सुनिश्चित करता है? बास्केटबॉल में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो क्या किया गया है, शॉट क्लॉक का उपयोग बास्केटबॉल में होता है। भारत में वरिष्ठतम राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप के आयोजन का कौन सा संगठन जिम्मेदार है, जो राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक और फील्ड इवेंट में प्रतियोगिताओं और नियमों और एथलीट भागीदारों का समन्वय करता है? AFI के द्वारा जो है राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप का संगठन जिम्मेदार है। भारत ने एशियाई खेल में पुरुष हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता, जिसने महाद्वीपीय स्तर पर फील्ड हॉकी में दबदबा स्थापित किया था? 1966 में भारत ने एशियाई खेल में पुरुष हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में देश की आधुनिक सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है? विश्वनाथ आनंद जो है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, जो एशिया भर में हॉकी के विकास की देखरेख के लिए केंद्रीय कार्यालय है? कुआलालंपुर में एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय। किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची में एक विषय बनाया, जो संसद और राज्य विधानसभा दोनों को शैक्षिक मामलों पर कानून बनाने और देश भर में नीतियों को समन्वित करने की अनुमति देता है? 42वें संशोधन के जरिए समवर्ती सूची में एक नया विषय बनाया गया था। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी कौन सा मिशन है? आदित्य-11 जो है इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है। सबसे बड़ा एस्टेरॉयड का नाम क्या है? इसका राइट आंसर की बात करें, साइरस जो है सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान मूल रूप से डैश अनुच्छेद से बना था, जिसे बाद में संशोधन के माध्यम से बढ़ाकर 448 अनुच्छेद कर दिया गया। प्रारंभ में मूल रूप से 395 अनुच्छेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफताबे मौसीकी की उपाधि फैयाज खान को दिया गया था। वह शास्त्रीय संगीत के किस घराने से जुड़े हुए हैं? आगरा घराने से जुड़े हुए हैं। आफताबे मौसीकी को उपाधि फैयाज खान को दिया गया था। भारत के किस राष्ट्रपति ने जानकारी के अधिकार कानून को मंजूरी दिया था? APJ अब्दुल कलाम ने जानकारी के अधिकार की राइट टू इन्फॉर्मेशन को आधिकारिक मंजूरी दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AJ जॉन सिंह, जिनका 7 जून 2024 को निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? वन्यजीव संरक्षणवादी यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से संबंधित है AJ जॉन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कानून ने भारतीय दंड संहिता IPC 1860 का स्थान लिया है? भारतीय न्याय संहिता ने लिया है। समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है? विवाह और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानून से संबंधित है, जो अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है। बढ़ती जनसंख्या का जलवायु पर मुख्य प्रभाव क्या है? बाढ़, सूखा और जंगल की आग जैसी घटनाओं का तीव्र होना जो है बढ़ती जनसंख्या का जलवायु पर मुख्य प्रभाव हो जाएगा। कौन से जीव अपने शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ को तोड़ते हैं और फिर उसे अवशोषित करते हैं? ब्रेड, मोल्ड, खमीर, मशरूम जैसे कवक जो है ये खाद्य पदार्थ को बाहर तोड़ते हैं और फिर उसे अवशोषित करते हैं। खमीर में अवायवीय शोषण का उपोत्पाद क्या है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1960 के दशक के दौरान भारत में हरित क्रांति का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख परिणाम था? कृषि उत्पादन वृद्धि जो है इसका प्रमुख परिणाम हो जाएगा। कौन सा सिख त्योहार गुरु अर्जुन देव की शहादत की याद में मनाया जाता है? शहीदी दिवस जो है गुरु अर्जुन देव की शहादत की याद में मनाया जाता है।
भारत के किस राज्य में बेहदीन खलम उत्सव मनाया जाता है? सभी को पता है, मेघालय में बेहदीन खलम उत्सव मनाया जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में लय की मूल इकाई क्या है? ताल जो है लय की मूल इकाई है। जब रुकन उद्दीन शासन करने के लिए अयोग्य हो गया तब इल्तुतमिश ने डैश को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। हालांकि उसके दरबार में रईसों ने उसकी पसंद को अस्वीकार कर दिया था। रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया था किसने? इल्तुतमिश ने। गुरु गोविंद ने गुरु तेग बहादुर को लेखन को गुरु ग्रंथ साहिब नामक पवित्र ग्रंथ में शामिल किया और खालसा पंथ की भी स्थापना की। वह डैश के उपदेशक थे, 10वें उपदेशक थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे सौर मंडल का केंद्र कौन सा खगोलीय पिंड है? सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्रीय खगोलीय पिंड है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सभी को पता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। 2001 में ब्रिक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? इसका प्रयोग जो है गोल्डन मैक्स के द्वारा सर्वप्रथम ब्रिक का प्रयोग किया गया था। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? ऊपर के सभी यानी बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, केवल लोकसभा ही भंग किया गया हो, संसद सत्र में नहीं हो, दोनों सदनों के अनिश्चित काल के लंबित या स्थगित कर दिया। इन सभी में जो है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा अनुच्छेद 123 के तहत। वह निकाय जो संघ और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय के वितरण की सिफारिश करता है। वित्त आयोग के द्वारा संघ और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय के वितरण की सिफारिश करता है। सहकारी संघवाद शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ संघ और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग का संवैधानिक कर्तव्य नहीं है? राज्यों की राजकोषीय नीति का मूल्यांकन करना ये जो है वित्त आयोग का संवैधानिक कर्तव्य नहीं है, जबकि करों के वितरण की सिफारिश करना। इसके अलावा बात करें तो वित्त आयोग का क्या सा कर्तव्य है? अनुदान सहायता की सिफारिश करना और राज्य के वित्त को बढ़ाने के उपाय को सुझाना, ये सब वित्त आयोग का कर्तव्य है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सूची में कौन सी भारतीय भाषा की कृति अनुवादक दीपा भस्ती से संबंधित है? हार्ट लैंप जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सूची में भारतीय भाषा की कृति अनुवादक दीपा भस्ती से संबंधित है। किस लेखक ने 1976 में बा मुलाहिजा होशियार कृति के लिए पंजाबी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? नरेंद्र पाल सिंह ने बा मुलाहिजा होशियार कृति के लिए पंजाबी का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। किस ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता ने कर्ण के दृष्टिकोण से महाभारत के पुनर्कथन करने वाले प्रभावशाली कृति मृत्युंजय लिखा है? शिवाजी सावंत के द्वारा मृत्युंजय लिखा गया है। सादिर किस शास्त्रीय नृत्य शैली का पुराना नाम है? सभी को पता है, भरतनाट्यम का पूरा नाम सादिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नृत्य शैली घुंघरू यानी टखने की घंटी के प्रमुख उपयोग और जटिल ताल पैटर्न के साथ लयबद्ध पैरों को काम में चिन्हित करता है? कथक में जो है घुंघरुओं का प्रयोग होता है और कथक उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में महारियों यानी महिला मंदिर नर्तकियों द्वारा प्रारंभिक रूप से कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? ओडिसी किया जाता है, जो जगन्नाथ मंदिर ओडिशा से संबंधित है। 1991 के बाद की अवधि में विनिवेश की भूमिका इस प्रकार था। गैर रणनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण में सरकार की हिस्सेदारी कम करना और दक्षता में सुधार करना इसका प्रमुख कार्य था। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किस पर जोर दिया गया था? भारी उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी भूमिका वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था पर फोकस किया गया था। महालनोबिस मॉडल का मुख्य तर्क क्या था? पूंजीगत वस्तुओं में निवेश उपभोक्ताओं वस्तुओं में निवेश की तुलना में भविष्य की उत्पादक क्षमता से अधिक बढ़ाता है। ये जो है महालनोबिस मॉडल का मुख्य तर्क था। योजना विराम 1966 से 69 शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ आर्थिक योजना का निलंबन हो जाएगा, जिसे प्लान हॉलिडे भी कहा जाता है, जो 1966 से 69 तक था। किस खेल में स्पीयर एक स्कोरिंग शब्द है? बॉलिंग में जो है स्पीयर एक स्कोरिंग शब्द है।
कलात्मक जिम्नास्टिक में भारत का पहला एशियाई खेल पदक डैश से आया था। आशीष कुमार से आया था कलात्मक जिम्नास्टिक में भारत का एशियाई खेल में पहला पदक। 1951 के एशियाई खेल में रजत, कांस्य और स्वर्ण में से भारत के लिए कौन सी पदक संख्या सर्वाधिक था? कांस्य की संख्या जो सर्वाधिक था। विभाजन पर केंद्रित साहित्य कृति तमस के लेखक कौन है? भीष्म कहानी जो है तमस के लेखक थे। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन थे? अंजू बॉबी जॉर्ज जो है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहली भारतीय एथलीट हैं। पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे जिन्होंने किसी टॉप टीयर यूरोपीय लीग के मैच में खेला है? गुरप्रीत सिंह संधू जो है पहले भारतीय फुटबॉलर थे। सामान्य अपेक्षता के सिद्धांत की अवधारणा किसने विकसित किया, जिसे आधुनिक भौतिकी को मूल रूप से बदल दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो है भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। फरवरी 2025 में हरियाणा के विधायक के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में किस मुख्यमंत्री ने भाग लिया है? नियाब सिंह सैनी ने भाग लिया है। किस केंद्रीय मंत्री ने उस कार्यक्रम में भाग लिया जहां पीएम किसान सम्मान निधि के 19वीं किस्त जारी किया गया था? हरदीप सिंह पुरी हो जाएगा, यानी इन्होंने भाग लिया था जहां पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत एक चिकित्सा प्रशिक्षक को बलात्कार पीड़िता की चिकित्सा जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी को कितने दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा? टोटल जो है 7 दिनों के अंदर प्रस्तुत करना होगा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में पीरियडाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वोच्च प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए प्रशिक्षण लोड में बदलाव करना जो है पीरियडाइजेशन का उद्देश्य है। पहला खो खो वर्ल्ड कप सीनियर पुरुष कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में पहला खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। छोटे व्यापारियों के लिए पात्र कम मूल्य वाले भीम यूपीआई P2M लेनदेन हेतु प्रोत्साहन दर डैश है। लेन देन मूल्य का 0.15% है। IT मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सहयोग पोर्टल की इस कानूनी प्रावधान के अंतर्गत शुरू किया गया है। IT अधिनियम 2000 की धारा 79(3)B के तहत प्रस्तुत किया गया है। एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम के तहत विधवा विधुर पेंशन किन हालातों में मिलता है? सदस्यों या पेंशन भोगी की मृत्यु के हालात पर मिलता है। विज्ञान धारा पर 2025 के अपडेट में बताया गया है कि किस लाभार्थियों में 10 से 15 साल के युवा विद्यार्थी शामिल है? कौन घटक विशेष रूप से नवाचार और विज्ञान में प्रारंभिक रुचि को बढ़ावा देता है? इंस्पायर मानक योजना बढ़ावा देता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का फोकस क्या है? न्यायालय में प्रयुक्त साक्ष्य एवं प्रमाण जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का फोकस है। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान किस आय उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था? स्टील उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। इंडियन पीनल कोड IPC 1860 की तुलना में भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में कितने चैप्टर और सेक्शन हैं? इसमें 20 चैप्टर और 358 सेक्शन। इंपॉर्टेंट है, याद ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पैसे की सुरक्षा और आसान ट्रांजैक्शन पक्का करने के लिए बैंक क्या सुविधा देता है? डिमांड डिपॉजिट की सुविधा बैंक देता है। ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में विदेशी व्यापार की मुख्य भूमिका क्या है? विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने की मुख्य भूमिका है। भारतीय न्याय संहिता ने मानहानि की सजा के लिए क्या नया प्रावधान पेश किया है? इसके तहत 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों साथ में कम्युनिटी सर्विस का ऑप्शन भी हो सकता है। इनमें से कौन सा अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा नतीजा है? पर्यावरण संकट और संसाधनों की कमी जो इसका सीधा हिस्सा है। इनमें से कौन सा एर्ग के हिसाब से 1 जूल के बराबर है? 10 के पावर 7 अर्ग जो 1 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कथन दिया गया है, बताना इसमें कौन सा ही है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीच से होकर गुजरता, बिल्कुल सही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ज्यादातर भारतीय सब कॉन्टिनेंट के दक्षिण में, ये गलत दिया गया, यानी केवल इसमें पहला सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है क्रिकेट में विकेट कीपिंग स्किल्स के बारे में उसको कौन सा स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है। विकेट कीपर गेंद को रोकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल सही दिया गया है। 1991 के डी रेगुलेशन के बाद कौन सा इंडस्ट्री सरकार कंट्रोल में रहा था। परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन सरकार के कंट्रोल में रहा था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 3 स्टेज मॉडल में कौन सा सामाजिक विवरण आखिरी स्टेज 3 को सबसे अच्छे से दिखाता है। शहरी औद्योगिक सबसे अच्छे तरीके से दिखाता है। कौन सा धार्मिक त्यौहार रमजान के खत्म होने का प्रतीक है और मुसलमान इसे रोजे, नमाज और सामूहिक दावतों के साथ मनाते हैं। ईद उल फितर जो है रमजान के खत्म होने का प्रतीक है। ओडिशा का कौन सा त्यौहार धेमसा डांस और ड्रम परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है। चैत्र पर्व जो है ओडिशा का त्यौहार है जो धेमसा डांस और ड्रम परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है। गुरु बिपिन सिंह को किस क्लासिकल डांस फॉर्म के मशहूर गुरु और एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता है। सभी को पता है गुरु बिपिन सिंह को मणिपुर के कलाकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कथन वाला ही प्रश्न है। गुरु केलुचरण महापात्र से जुड़ा ओडिसी डांस फॉर्म महारी, देवदासी और गोटीपुआ जैसी परंपरा से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल पहला सही दिया गया है। सत्रिय डांस फॉर्म के 2 मुख्य आसन पुरुष और प्रकृति सर्प और गोपीर नाच नामक से 64 बेसिक एक्सरसाइज में किए, ये गलत दिया गया है, यानी इसमें केवल पहला सही दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। इसकी अध्यक्षता विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा किया गया था। रानी गाइदिन्लू के बारे में कौन सा कथन सही है। अंग्रेजों के खिलाफ नागा आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व रानी गाइदिन्लू ने किया था, बिल्कुल कथन सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कच्छ के रण में एक आइलैंड पर बसा कौन सा हड़प्पा शहर किलेबंदी में पत्थर की चिनाई और एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। धोलावीरा जाना जाता है जो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पोट्टी श्री रामुलु को किस कारण के लिए अपना जीवन बलिदान करने की याद किया जाता है। भारत में भाषाई राज्यों गठन के लिए पोट्टी श्री रामुलु को जाना जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य फोकस क्या था। कृषि कीमत स्थिरता, बिजली और परिवहन के पर ध्यान से केंद्रित किया है पहली पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में दिए गए अपने विवरण के साथ गलत ढंग से सुमेलित दिया गया है। इसमें गलत कौन सा है। सेकुलर में एक धर्म को दूसरे से ऊपर रखता है, ये गलत दिया गया है। समाजवादी का अर्थ सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होता है, ये सभी सही दिया गया है। गुप्त साम्राज्य का असली संस्थापक कौन था। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है गुप्त साम्राज्य का असली संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, प्रयाग प्रस्थित जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी कहा जाता है की रचना किसने किया है। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की अभिलेख की रचना किया गया है। निसार मिशन अपने साइंस फेज में कब एंटर हुआ है। 28 नवंबर 2025 को निसार मिशन जो है साइंस फेज में एंटर हुआ है। अल बरूनी किताबुल हिंद मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। ये जो अरबी भाषा में लिखा गया है किताबुल हिंद। PSLV C61 E0S09 मिशन कब लॉन्च किया गया था। ये जो है 18 मई 2025 को इसे लॉन्च किया गया था। किस घटना के कारण उत्तर भारत में कई राजपूत राज्य बने हैं। प्रतिहार साम्राज्य के टूटने के कारण जो है उत्तर भारत में कई राजपूत राज्य बने हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सेठ सामंथा हार्वे के नोबेल ऑर्बिटल को कौन सा बड़ा सम्मान मिला है। बुकर प्राइज 2024 का सम्मान मिला है। द शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है। द शैडो लाइन पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गीतांजलि श्री की टॉम ऑफ सैंड किस साल इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहला हिंदी नॉवेल बना था। 2022 में यह पुरस्कार जो है जीता था टॉम ऑफ सैंड जो गीतांजलि श्री की पुस्तक है। 2023 एशियन गेम्स में टीम इंडिया ने किस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। महिलाओं की 50 मीटर राइफल
3 पोजीशन टीम में जो है एशियन गेम 2023 में भारत ने सिल्वर मेडल जीता है। 2025 के फीडे वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? एंड्री स्पेको ने जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फीडे सर्किट पॉइंट हासिल करने के लिए ओपन सेक्शन में 2025 XTX मार्केट लंदन चेस क्लासिक में किसने हिस्सा लिया है? प्रज्ञानंद आर ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम तक मकसद पारंपरिक फ्यूल बेस्ड हार्बर टग का बदलकर पोर्ट ऑपरेशन को बदलना है। भारत का लक्ष्य किस साल तक सभी बड़े पोर्ट्स के लिए पोर्ट वेसल एमिशन को कम से कम 30% की कटौती का टारगेट हासिल करना है? 2030 तक इसे 30% की कटौती का टारगेट हासिल करना है। राष्ट्रीय युवा सशक्ति कार्यक्रम जिसमें नेशनल सर्विस स्कीम जैसे प्रोग्राम शामिल है का मकसद युवाओं की पर्सनैलिटी और लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना है। RYS के किस मुख्य एज ग्रुप को टारगेट करता है? ये जो है 15 से 29 वर्ष के एज को टारगेट करता है। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश काउन को ट्रांसफर करना इसका मुख्य फोकस था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मदद जियो टैगिंग और आधार सीडिंग से जुड़ी मैदानी इलाकों में रहने वाले बेनिफिशियरी को दिए जाने वाला तय यूनिट मदद की रकम क्या है? इसके तहत जो 1.20 लाख रुपया जो है ग्रामीण बेनिफिशियरी को दिया जाता है। कौन सा संगठन ग्लोबल पीस इंडेक्स पब्लिश करने के लिए जाना जाता है जो भारत समेत देश को उनके शांति के लेवल के आधार पर रैंक करता है? IEP रैंक करता है। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जिसे 2025 में IUCN से मान्यता मिला है खास तौर पर पानी के किस जगह पर है? ये पाक खाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कौन पब्लिश करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा पब्लिश किया जाता है। भारत के 38वें नेशनल गेम 2025 किन तारीख के बीच हुआ था? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच जो है भारत के 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था। एरोबिक्स जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप 2024-25 का समय क्या हो जाएगा? 10 जनवरी से 13 जनवरी 2025 तक ये आयोजित किया गया था। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने डैश को अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट घोषित किया और उन्हें 2025 में ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए चुना है। अनंत गोयनका को फिक्की ने अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट घोषित किया है। 4 दशक पहले इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की स्थापना के बाद से पहली महिला वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? उमा कांजी लाल को नियुक्त किया गया है। 1 अगस्त 2025 को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर का पदभार किसने संभाला है? डॉक्टर A राजराजन ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का डायरेक्टर का पद संभाले हैं। माइग्रेंट्स को नागरिक के तौर पर रजिस्टर करने के लिए ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है? भारतीय केंद्र सरकार ऑफिसर को अपॉइंट करता है। चाबहार पोर्ट किस पानी के किनारे पर है? ओमान की खाड़ी पर है चाबहार पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा यानी काउंसिलिंग ऑफ स्टेट में सीटों के बंटवारे को कंट्रोल करता है? अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के सीटों का उल्लेख या राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। बात करें अनुच्छेद 79 में किसमें उल्लेख है? इसमें जो है संसद का उल्लेख है। बात करें 80 में किसका उल्लेख है? राज्यसभा का। और 81 में जो है लोकसभा का उल्लेख किया गया है। किसी राज्य का एडवोकेट जनरल कितने समय तक पद पर रहता है? राज्यपाल की इच्छा के अनुसार पद पर बना रहता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमिस महोत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? लद्दाख में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर की रचना किसने किया जो हिंदुस्तान और कर्नाटक संगीत परंपराओं से में एक प्रमुख ग्रंथ है? सारंग देव के द्वारा संगीत रत्नाकर की रचना किया गया है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है? ऊर्जा उत्पादन होता है। वहीं बात करें अपशिष्ट निष्कासन का कार्य लाइसोसोम करता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। 1991 के बाद भारतीय संदर्भ में वैश्वीकरण का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के माध्यम से घरेलू बाजार को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण जो है इसके साथ इसे किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? इसकी बात करें, सभी को पता है प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि पर संबंधित हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड में जो है टिहरी बांध स्थित है। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर जो है सभी को पता होना चाहिए महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे बड़े क्षेत्र में फैला है और उत्तरी मैदानों में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी है। भारत में जो है उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। भारत में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह किस कानून ने लिया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने लिया है। कौन सा भारतीय कानून साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सिग्नेचर जैसे शब्दों को डिफाइन करता है, जिनका जिक्र भारतीय न्याय संहिता के BNS में किया गया है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किया गया है। लोकल इकोनॉमिक पर विदेशी इन्वेस्टमेंट का क्या असर होता है? इसका असर की बात करें, यह प्रोडक्शन बढ़ाने और जॉब क्रिएशन में मदद करता है। कंज्यूमर मार्केट के मामले में ग्लोबलाइजेशन का क्या खास नतीजा रहा है? उपभोक्ता विकल्प में वृद्धि हुआ है। अर्ग सिस्टम में एनर्जी की यूनिट क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? बात करें, दूरी जो है नेगेटिव हो सकता है, ये गलत दिया गया, जबकि बल एक सदिश राशि ठीक दिया गया है। इसके अलावा विस्थापन एक सदिश राशि है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, ये सभी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही और गलत है। पहला है, किसी देश के अंदर माइग्रेशन से हमेशा डेस्टिनेशन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ता है, ये गलत हो जाएगा। किसी देश को छोड़ने वाले इमिग्रेंट्स आमतौर पर ओरिजिनल एरिया में पॉपुलेशन में कमी लाते हैं, बिल्कुल सही बात है, यानी केवल इसमें दूसरा सही हो जाएगा। फिर से एक और के स्टेटमेंट वाला प्रश्न दिया गया। पहला कथन है, पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब किसी देश के लोगों की उम्र, लिंग और एजुकेशन लेवल से, बिल्कुल ठीक है। पॉपुलेशन पिरामिड किसी देश में उम्र और लिंग की डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करने में मदद करता है, दोनों कथन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान में भाबर क्षेत्र की खासियत क्या है? तेज बहने वाली नदियों के साथ जलोढ़ जमाव की पतली पट्टी, जो ये खासियत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 जनवरी 2025 को बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए किस व्यक्ति ने पहले केरल के राज्यपाल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में कार्य किया है? आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के राज्यपाल के रूप में पद संभाले हैं। 1991 में भारत के मुख्य रूप से किस वजह से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था? बाहरी कर्ज चुकाने में नाकामयाबी और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी ने आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। सूरज से गर्मी पृथ्वी तक पहुंचने के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल करता है? विकिरण यानी कि रेडिएशन का इस्तेमाल करता है। वह कौन सा शब्द है जो किसी सोर्स रीजन से ज़्यादा स्किल्ड लेबर के बाहर जाने व होने वाले डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक फेनोमेनन को सबसे अच्छे से बताता है? इसका राइट आंसर की बात करें, ब्रेन ड्रेन अवधारणा बताता है। किस आयोग ने जनवरी 2025 में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ का समारोह कब आयोजित किया गया था? ये जो 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 को आयोजित किया गया था। त्रिपुरा में डैश त्यौहार जो 14 देवताओं की पूजा के लिए समर्पित है, में एक रस्म स्नान और पापों की शुद्धि शामिल है।
खर्ची पूजा त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा को समर्पित होता है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मैच करता है? स्तनधारी 4 कक्षीय हृदय होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में कौन सा डांस फॉर्म विकसित हुआ है? कथक विकसित जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में हुआ है। 1950 में भारत में एक छोटे पैमाने की इंडस्ट्रियल यूनिट को ऐसी यूनिट के रूप में परिभाषित किया गया जिसमें अधिकतम निवेश था 5 लाख रुपये हो जाएगा। 1950 में भारत में एक छोटे पैमाने की इंडस्ट्रियल यूनिट को ऐसी यूनिट के रूप में परिभाषित किया गया जिसमें अधिकतम निवेश जो है 5 लाख रुपये था। भारत ने पहले 7 पंचवर्षीय योजना में जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी अपनाया था उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? आयात को घरेलू उत्पादन से बदलना इसका मुख्य लक्ष्य था। 3 सालाना योजना 1966 से 69 के दौरान खेती के मुख्य स्ट्रेटजी क्या था? उपज वाले बीजों और उर्वरक का वितरण जो इसका मुख्य लक्ष्य था। अगला प्रश्न दिया गया, इसमें कौन सा कथन सही है? पहला है पोंगल मुख्य रूप से तमिलनाडु में फसल के त्यौहार के तौर पर मनाया जाता, ठीक है। बैसाखी पंजाब में मनाया जो सिखों के नए साल का प्रतीक है। दोनों कथन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी उपलब्धि सैन्य उपलब्धि क्या था? पश्चिमी भारत में शक राजाओं पर विजय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन सा चीनी बौद्ध तीर्थयात्री भारत आया था? फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस लिए जाना जाता है? एक बड़े आयताकार टैंक के लिए जाना जाता है। भोज ने विष्णु के भक्त के रूप में कौन सी उपाधि अपनाया है? आदि वराह की उपाधि ने भोज ने विष्णु के भक्त के रूप में उपाधि अपनाया है। इनमें से कौन सा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की पहले 3 लेयर्स का सही ऑर्डर दिखाता है जो सरफेस से शुरू होता है? इसका राइट आंसर की बात करें, सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रोपोस्फियर सबसे घनी एटमॉस्फेयर लेयर क्यों है? ऊपरी परतों से दबाव के कारण ये सबसे घनी एटमॉस्फेयर लेयर हो जाएगा। डेविड सेजले ने अपना नोबेल फ्लेश के लिए किस साल बुकर पुरस्कार जीता है? 2025 में जीता है। हान कांग की किताब द वेजिटेरियन का मुख्य विषय क्या है जिन्हें 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर की बात करें, समाज की उम्मीदों से आजाद होने की एक महिला की यात्रा को दर्शाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो एमपीएस को अपने चुनाव क्षेत्र विकास के कामों की सिफारिश करने की इजाज़त देता है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है? ये जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है। इनमें से कौन सा शतरंज में बिशप की चाल को सबसे अच्छे से बताता है? बिशप तिरछा चलता है और केवल एक ही रंग पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी घोषित किया है? तमिलनाडु के द्वारा इसे घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के किस गांव को जून 2025 में राज्य का पहला सोलर मॉडल गांव घोषित किया गया जो जमीनी स्तर पर रीन्यूएबल एनर्जी के लिए एक बड़ा कदम है? राजा खास गांव को पहला सोलर मॉडल गांव घोषित किया गया है। 2025 में 38वें नेशनल गेम्स किस भारतीय राज्य ने होस्ट किया है? उत्तराखंड ने इसे होस्ट किया है। 2025 के एशियन यूथ गेम्स में भारत का पहला गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता है? लड़कियों की कबड्डी टीम ने एशियन यूथ गेम्स में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE को 3 अगस्त 1954 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इंचार्ज बनाया गया था। 3 मई 2023 को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेक्रेटरी के तौर पर किसने चार्ज संभाला है? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने इसका पदभार संभाले हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किस विषय पर बात किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं।
पोल्स की तुलना में इक्वेटर पर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की ताकत का लगभग रेशियो कितना होता है? 1:2 जो है पोल्स की तुलना में पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की ताकत होता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस कानून ने 1860 के इंडियन पीनल कोड की जगह लिया है? भारतीय न्याय संहिता ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बार्टर सिस्टम की वह खास बात क्या था जो इसे पैसे के इस्तेमाल की तुलना में कम असरदार बनाता है? इच्छाओं का दोहरा संयोजन इसे तुलना में कम असरदार बनाता था। भारतीय न्याय संहिता के किस सेक्शन के तहत जेंडर को इनक्लूसिव तरीके से डिफाइन किया गया, जिसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर शामिल है? ये जो धारा 2 के 10 के तहत इसे डिफाइन किया गया है। ज़्यादा विदेशी इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और सामान सर्विस टेक्नोलॉजी की आवाजाही की वजह से देश के बीच तेजी से इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन की प्रक्रिया को किस सबसे जाना जाता है? भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन के तौर पर जाना जाता है। आईपीसी की धारा 499 के तहत मानहानि के बारे में निम्नलिखित में से बयान कौन सा सच हो जाएगा? यह बोली या लिखी हुई बातों और विजुअल रिप्रेजेंटेशन के जरिए मानहानि पर लागू होता है। बढ़ती ग्लोबल आबादी एनवायरमेंटल कामों पर कैसे असर डालता है? इसमें पर्यावरण के संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। चंद्रशेखर लिमिट का मास सूर्य के मास का कितना गुना है? 1.4 टाइम्स है। यहाँ पर बताना कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया। थार रेगिस्तान में दिन और रात के टेम्परेचर में काफ़ी अंतर होता है, बिल्कुल ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड दिन रात के टेम्परेचर में काफ़ी अंतर, ये गलत दिया गया है। केवल इसमें पहला का था ना सही दिया गया है। सचिन तेंदुलकर किस साल भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत में जीएसटी लाने का लक्ष्य क्या था? एक एकीकृत कर प्रणाली और एकल बाजार बनाए रखना जीएसटी का लक्ष्य था। 2011 की जनगणना के डेटा के आधार पर भारत की कुल आबादी का कितना हिस्सा पिछली रहने की जगह के आधार पर माइग्रेंट के तौर पर रिपोर्ट किया गया था? 37% को रिपोर्ट किया गया था। 1950 में डैश की स्थापना किया गया था और प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन थे। योजना की स्थापना 1950 में किया गया था। किस त्योहार से जुड़ी कहानी के अनुसार फसल की कटाई और महाबली के घर वापसी का जश्न मनाया जाता है? ओणम के त्योहार को केरल में मनाया जाता है, जो महाबली के घर वापसी का जश्न मनाया जाता है। पारंपरिक डांस फॉर्म सत्रिया किस क्षेत्र से आया है? सभी को पता है असम से आया है। देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। लोक डांस के तरीके खास सामाजिक माहौल पर जगहों से गहराई से जुड़ा होता है, क्योंकि वे समुदाय की इस पहलू को दिखाते हैं, विश्वास, अनुष्ठान और प्रतीकवाद को दिखाते हैं। जन्म और विवाह जैसे अवसरों पर बाइसन हॉर्न मारिया समुदाय द्वारा किया जाने वाला गौर मारिया नृत्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? ये जो है बस्तर में गौर मारिया नृत्य किया जाता है और ये छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के दौरान बौद्ध वास्तुकला और मूर्तिकला का मुख्य फोकस था? स्तूपों, चैत्य हॉल और गुफाओं का निर्माण ये जो है उस समय विकसित था। पोटी श्रीरामुलु के बारे में इन बयानों पर गौर करिए, बताने इसमें कौन सही हो जाएगा। निजी दुख झेलने के बाद वह साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ हो गए, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने नमक सत्याग्रह में हिस्सा लेने से मना कर दिया, ये गलत है। यानी ऊपर में से कौन सा ये केवल फर्स्ट जो है सही दिया गया है। खुदीराम बोस को किस क्रांतिकारी काम में शामिल होने के कारण अंग्रेजों ने फांसी दिया था? मुजफ्फरपुर बम हमले में शामिल होने के कारण उन्हें फांसी दिया गया था। खुदीराम बोस किस उम्र में शहीद हो गए, जिससे वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी में से एक बन गए? मात्र 18 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। और ये कब हुआ था? 1908 में जो है खुदीराम बोस द्वारा बम फेंका गया था जज के ऊपर, लेकिन वो जज मरा नहीं, उसकी पत्नी मर गई। दूसरी पंचवार्षिक योजना 1956-61 के सामने कौन सी चुनौती था? विदेशी मुद्रा को तीव्र की कमी जो है इसके सामने चुनौती था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने डैश नामक लिच्छवी राजकुमारी से शादी किया था? कुमारी देवी नामक लिच्छवी राजकुमारी से शादी किया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हल के टेराकोटल मॉडल प्राप्त हुआ है? चोलिस्तान और बनवाली से जो हल के टेराकोटल मॉडल प्राप्त हुआ है।
निसार और अंतरिक्ष यान इसरो के किस स्ट्रक्चरल प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है? I3 के स्ट्रक्चरल प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। पाल साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? सभी को पता है, गोपाल को पाल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इनमें से कौन सा EOS 09 सस्टेनेबिलिटी फीचर को सही ढंग से दिखाता है? सुरक्षित डिस्पोजेबल के लिए डी ऑर्बिटिंग फ्यूल से लैस ये सही ढंग से दिखाता है। राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? पूर्वी राजस्थान मालवा पर कंट्रोल पाने के लिए इस झगड़े का मुख्य कारण था। पॉल लिंच की प्रोफेट सॉन्ग में आयरलैंड के तानाशाही शासन में फिसलते हुए दिखाया गया। इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है? इसे जो बुकर पुरस्कार 2023 का पुरस्कार मिला है। नीलम शरण गौर ने एक नोबेल के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश 2023 जीता, जो किस पर केंद्रित था? एक महान शास्त्रीय गायन के जीवन पर केंद्रित था। डेमन गेलगेट के नोबेल द प्रॉमिस का फोकस किस देश के इतिहास है जिसने 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? दक्षिण अफ्रीका पर केंद्रित है द प्रॉमिस, जो डेमन गेलगेट की नोबेल है। 2023 के एशियन गेम्स में मेंस स्कीट में किस एथलीट ने सिल्वर मेडल जीता है? अनंतजीत सिंह नरूका ने मेंस स्कीट में सिल्वर मेडल जीता है 2023 के एशियन गेम्स में। खो खो में बाईपेड का क्या मतलब होता है? बाईपेड का मतलब दो पैरों पर दौड़ता है। 2025 के एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में वॉल्ट इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? प्रणति नायक ने जीता है। नेशनल गैस ग्रिड पहल का मुख्य फायदा क्या है? इसका मुख्य फायदा गैस की साफ, सस्ती और लगातार सप्लाई पक्का करना इसका फोकस है। 1883 में इल्बर्ट बिल पर इतना हंगामा क्यों हुआ था? इसमें ब्रिटिश और भारतीय जजों के लिए समान अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया, जिसका अंग्रेजों ने विरोध किया था। इस कारण जो है काफी हंगामा हुआ था। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत जो एंटिटी अपने तय मिशन रिडक्शन टारगेट से ज़्यादा करता है वह कार्बन क्रेडिट बना सकता है। CCTS स्कीम के लिए डेजिग्नेटेड रेगुलेटर कौन है, जो रेगुलेटरी ओवरसाइट और इन्फोर्समेंट के लिए जिम्मेदार है? इसके तहत जो है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग जिम्मेदार है। लोकल GI और कारीगर प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के साथ साथ कमर्शियल वायबिलिटी के अलावा स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम का मुख्य ऑपरेशनल मकसद क्या है? इसका मुख्य फोकस लोकल कारीगर और पिछड़े समुदाय को रोजी रोटी पर मौके और भलाई देना है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 भारत का स्थिति क्या है? 115वां रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भारत का नया टाइगर रिजर्व बनने वाला है, ओडिशा के किस जिले में है? ये जो है बारगढ़ जिले में है, ओडिशा के। किस संगठन ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 जारी किया है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। 2025 के एशियन यूथ गेम्स में भारत ने किस जगह पर अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? मनामा, बहरीन में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कप 2025 का समय क्या था? 1 से 7 अक्टूबर 2025 तक हुआ था। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। एक विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? इसके ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला थे। हाल ही में दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? रामकृष्णन चंद्र ने संभाला है। 13 जनवरी 2025 की दोपहर को इसरो के चेयरपर्सन का पद किसने संभाला है? DV नारायणन ने संभाला है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद खास तौर पर अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करने का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। कौन सा ब्रिक्स देश कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील जो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का तरीका बताता है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति महाभियोग चलाने का तरीका बताता है। भारतीय संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी राज्य की सहमति के बिना राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 3 में यह शक्ति दिया गया है। कौन सा सदन संसद को देश के हित में स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बनाने का अधिकार
दे सकता है, राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से अधिकार दे सकता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे, वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। एक स्टील निर्माण संयंत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। यह किस राज्य में? सभी को पता है कूडनकुलम जो है तमिलनाडु में है। कलपक्कम भी याद रखिएगा तमिलनाडु में, काकरापर गुजरात में हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। कौन सा शहर ऐतिहासिक रूप से अपने कपास उद्योग के कारण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सागौन और साल किस प्रकार के वन के सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। 1992 के सुधार के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की मुख्य भूमिका क्या था? इसका मुख्य फोकस पूंजी बाजार को विनियमित करना, निवेशकों की सुरक्षा करना था, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना इसका मुख्य फोकस था। इनमें से कौन सा छोटा अपराध अब भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस के लिए योग्य है? मानहानि है। उपभोक्ता संरक्षण में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट RTI की क्या भूमिका है? इसकी भूमिका जो हो जाएगा सरकारी कामों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना इसका मुख्य लक्ष्य हो जाएगा। प्राथमिक घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान जो है प्राथमिक घाटा है। कानूनी कार्यवाही में सेकेंडरी एविडेंस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब खास मामले में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी या सब्स्टिट्यूट लिए जा सकते हैं। ये जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट हो जाएगा। नवंबर 2025 में किस वरिष्ठ नौकरशाह यानी ब्यूरोक्रेट ने नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार संभाले हैं? विश्वजीत सहाय ने CGDA का रूप में पदभार संभाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताने इसमें कौन सा सही दिया गया है। मिट्टी बनने के प्रोसेस में टेम्परेचर और बारिश जैसे फिजिकल और केमिकल दोनों फैक्टर शामिल होता है। ठीक है, मिट्टी सिर्फ उन्हीं इलाकों में बन सकता है जहां बहुत ज़्यादा बारिश होता है और कई दूसरा क्लाइमेट फैक्टर्स मायने नहीं रखते। ये गलत दिया है, इसमें केवल पहला कथन सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। फिर से स्टेटमेंट का है, किसी इलाके की पेरेंट रॉक उस इलाके में बिना मिट्टी का टेक्सचर, कंपोजिशन और मिनरल कंटेंट तय करता है। बिल्कुल सही है। मिट्टी की कंपोजिशन पूरी तरह से इंसानी एक्टिविटी से प्रभावित होता है। पेरेंट रॉक जैसे नेचुरल फैक्टर्स का कोई असर नहीं होता। ये गलत है, केवल इसमें पहला सही दूसरा गलत है। जियोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के मामले भारत का पेनिनसुलर पठार हिमालय क्षेत्र से कैसे अलग है? पेनिनसुलर पठार पुराना और स्थिर है, हिमालय नया और बदलता रहता है। मैक्सिम मिनिमम थर्मामीटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी समय में सबसे ज़्यादा और सबसे कम तापमान रिकॉर्ड करना जो है इस थर्मामीटर का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक का क्या मकसद होता है? यह पारे के लेवल को अपने आप गिरने से रोकता है। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश दिवस के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किसे संबोधित किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो इसके मुख्य अतिथि थे। हीट ट्रांसफर के इनमें से किस तरीकों को मीडियम की जरूरत नहीं होता है? विकिरण को जो है मीडियम की जरूरत यानी माध्यम की जरूरत नहीं होता है। प्राइवेटाइजेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बेहतर बनाना और मॉडर्नाइजेशन को आसान बनाना इसका लक्ष्य है। यहाँ पर कथन दिया गया, डिपेंडेंसी रेशियो की गिनती 15 से 60 साल की आबादी की तुलना बाकी आबादी से करके किया जाता है। इसमें बात करें पहला गलत हो जाएगा। बेस पॉपुलेशन को इस एक खास टाइम पीरियड की शुरुआत में किसी इलाके की कुल आबादी के तौर पर बताया गया। बिल्कुल इसमें दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा।
राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत भारत सरकार का लक्ष्य किस साल तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। इसका राइट आंसर की बात करें 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। जनवरी 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के भी आईसी योजनाओं पर और कार्यक्रम की समीक्षा किया है। जीतन राम मांझी जो है केंद्रीय खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के मंत्री जिन्होंने समीक्षा किया है। कौन सा हिंदू त्योहार सूर्य भगवान की पूजा के लिए समर्पित है। छठ पूजा जो बिहार में बहुत लोकप्रिय है और ये भगवान सूर्य को समर्पित है। बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार के बारे में कौन सा कथन सही है। यह बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु के जश्न को बताता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच मुख्य स्ट्रक्चरल अंतर इनमें से कौन सा हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति जो है मुख्य अंतर हो जाएगा। मेनिंजेस के इनमें से कौन सा लेयर सीधे ब्रेन टिश्यू को संपर्क में होता है। पिया मैटर जो है मेनिंजेस के इनमें से लेयर जो है सीधे ब्रेन टिश्यू के संपर्क में होता है। कौन सा क्षेत्र हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा हुआ है। उत्तर भारत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है। कौन सा क्षेत्र पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। असम जो है जाना जाता है। 1990 तक भारत की जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का हिस्सा 1950 से 51 में डैश से बढ़ गया था, 13% से बढ़ गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के बजाय 3 वार्षिक योजना 1966-69 क्यों शुरू किया गया था। तीसरी योजना की विफलता और रुपये के अवमूल्यन के कारण 3 वार्षिक योजना चलाया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1976 से 79 प्रस्तावित 2 मुख्य उद्देश्य क्या है। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। कथन दिया गया राजस्थान में पुष्कर मेला एक पशु मेला है जिसमें धार्मिक एक्टिविटी भी शामिल होता है। बिल्कुल सही है। सूरज कुंड मेला मुख्य रूप से हाथियों के ट्रेडिंग और सर्कस परफॉर्मेंस पर फोकस दिए गलत दिया गया है। इसमें केवल पहला सही हो जाएगा। हर्षवर्धन के राज्य में किसी चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ने भारत का दौरा किया और अपने अनुभवों को डॉक्यूमेंट किया है। सुआनजियांग ने किया है जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, जो बौद्ध तीर्थयात्री हो जाएगा। अशोक के शिलालेख का मुख्य फोकस क्या था। धर्म और नैतिक मूल्य की घोषणा जो है अशोक के शिलालेख का मुख्य फोकस था। विनय पिटक मुख्य रूप से क्या शामिल है। मठवासी व्यवस्था के लिए नियम और विनियमन जो है विनय पिटक में शामिल है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा में मशहूर रॉक कट शिव मंदिर किसने बनवाया था। कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के मशहूर रॉक कट शिव मंदिर को बनवाया गया था। प्रोफिट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है। पॉल लिंच ने प्रोफिट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार जीता है। बारबरा किंगसोल्वर को किस नोबेल को 2023 में विमेंस प्राइज मिला है। डेमोन कॉफर्ड को यह पुरस्कार मिला है। स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में कौन सा कथन सही है। यह ट्रोपोस्फीयर के ठीक ऊपर की परत है। बिल्कुल सही दिया गया है। इनमें से कौन सा थर्मोस्फीयर की विशेषता है। इसका तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल सही विशेषता हो जाएगा। मिशन पोषण 2.0 किस खास उम्र तक के बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और देखभाल देता है। 6 वर्ष की आयु तक देता है। 2025 के सैयद मोदी इंटरनेशनल पुरुष सिंगल्स फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत किससे हार गए थे। जेसन गुणवान से हार गए थे। मनामा में 2025 के एशियन यूथ गेम्स में भारत ने कुल कितना मेडल जीता था। 48 मेडल जीता था। किसी राज्य ने मई 2025 अपना पहला डेडिकेटेड साइकेड गार्डन लॉन्च किया जिसे इन पुराने बीज वाले पौधों को बचाने और बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका राइट आंसर की बात करें उत्तराखंड हो जाएगा। केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफेद बाघ ब्रीडिंग सेंटर को मंजूरी दे दिया है। यह सेंटर किस खास शहर या इलाके और राज्य में बनाया जा रहा है। ये जो है रीवा मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें एडिशन की शुरू और ख़त्म होने की तारीख क्या है। इसकी तारीख 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 था। सोलर सिस्टम में किस खगोलीय पिंड को एल्बेडो सबसे ज़्यादा है। एनसेलाडस जो है सोलर सिस्टम में खगोलीय पिंड के एल्बेडो सबसे ज़्यादा है।
तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संवैधानिक प्रावधान के तहत अंतर्गत मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत निहित है। अनुच्छेद 75(3) के तहत जो है मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में किस कानून ने 1973 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी की जगह लिया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने इसकी जगह लिया है। इंडियन पीनल कोड आईपीसी के सेक्शन 124(1) के तहत भारत में पहला देशद्रोह का मामला किस केस को माना गया है? रानी महारानी बनाम जोगेंद्र चंद्र बोस को पहला केस माना गया है। देश के बीच व्यापार के संदर्भ में ग्लोबलाइजेशन की क्या खास बात है? देश के बीच वस्तु और सेवाओं की आवाजाही में वृद्धि जो इसकी खास बात है। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है? ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है इसका हिस्सा नहीं है। भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के प्रमुख शहरों के बीच यात्रा के समय और दूरी को कम करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। एक सोलर डे में कितना सेकेंड होता है? टोटल 86,400 सेकेंड एक सोलर डे में होता है। यहाँ पर कथन है सर्दियों के मौसम में हिमालय से समुद्र की ओर ठंडी सूखी हवाएं चलती है जिससे नमी बहुत कम होता है। बिल्कुल सही है। भारत में ठंडे के मौसम में उत्तर से दक्षिण तक एक जैसी ज्यादा तापमान आती है, ये गलत दिया गया, केवल इसमें पहला सही है। हॉकी मैदान के डायमेंशन के बारे में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? यह मैदान 91.40 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा बिल्कुल सही दिया गया है। दिसंबर 2023 में भारतीय न्याय संहिता ने राजद्रोह के अपराध को हटाकर इसे किस प्रकार की गतिविधि से संबंधित एक नए अपराध से प्रतिस्थापित किया है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले काम के रूप में जो अपराध से प्रतिस्थापित किया है। 1991 के बाद भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कमी के मुख्य कारणों में से क्या है? सस्ती आयात के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग में कमी जो है इसका मुख्य कारण हो जाएगा। राज्यों के बीच आवाजाही से जुड़े माइग्रेशन स्ट्रीम को जनगणना 2011 के डेटा में मुख्य स्ट्रीम में किस शब्द से एक साथ क्वालिफाई किया गया है? इसे जो है राज्य के बीच प्रवासन के रूप में इंटर स्टेट माइग्रेशन के रूप में क्वालिफाई किया गया है। 1 जनवरी 2025 को शुरू किए गए कौन सी पहल का उद्देश्य 6,300 से अधिक सरकारी शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थान की 13,000 से अधिक प्रतिक्रियाओं तक पहुंच प्रदान करना है? एक राष्ट्र एक सदस्यता के रूप में पहुंच प्रदान करना है। 18 जनवरी 2025 को स्वामित्व योजना के तहत एक ही दिन में कितने संपत्ति कार्ड बांटकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल किया गया था? टोटल 65 लाख संपत्ति कार्ड बांटा गया है। डैश को भारतीय प्लानिंग का आर्किटेक्ट माना गया है। पीसी महालनोबिस को भारत का जो है आर्किटेक्ट माना गया है। डैश शादीशुदा औरतें अपने पति की भलाई के लिए व्रत रखकर मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो आमतौर पर कार्तिक महीने मनाया जाता है। करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। ओडिसी जो है डांस की खासियत कौन सी प्रारंभिक मुद्रा है? इसमें जो है त्रिभंग मुद्रा जो है ओडिसी की खास मुख्य भूमिका है। भारतनाट्यम किस इलाके का डांस है जो अपने ज्योमेट्रिक मूवमेंट और मजबूत फुटवर्क के लिए जाना जाता है? सभी को पता है भरतनाट्यम जो है ये कहाँ का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। आओ नागा जनजाति का कौन सा त्योहार खेतों की सफाई और बीज बोने की कड़ी मेहनत के बाद मनोरंजन और खुशी का समय होता है? मोसू मूंग का त्योहार हो जाएगा जो आओ नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। डैश मूर्तियां मौर्य काल की कारीगरी का एक जरूरी उदाहरण है जो अपने बड़े आकार और डिटेल्ड इंसानिक आकृति के लिए जाना जाता है। यक्ष मूर्ति मौर्य काल की कारीगरी के एक जरूरी उदाहरण जो अपने बड़े आकार और डिटेल्ड इंसानी कृति के लिए जाना जाता है। कवि पीताम्बर दास का लिखा और कौन सा मशहूर बंगाली गाना खुद्दीराम बोस के बलिदान को अमर कर देता है? एक बार विदाई दे माँ जो है ये कवि पीताम्बर दास का लिखा है और यह मशहूर बंगाली गाना खुद्दीराम बोस के बलिदान को अमर कर देता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 की विफलता के मुख्य कारण क्या था? चीनी आक्रमण, भारत पाक युद्ध और सूखा जो इसका मुख्य कारण था।
सूर्यसेन एक भारतीय क्रांतिकारी जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है का जन्म किस जगह हुआ है? नाओपारा चटगांव में जो है सूर्यसेन का जन्म हुआ है। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव आर्मरी रेड का नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि लिया जो उसके महान शक्ति को दर्शाता है? विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनाया था। आर्कियोलॉजिस्ट को शुरुआती हड़प्पा लेवल से जुड़े हुए खेत का सबूत कहाँ मिला है? कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत के प्रमाण मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट नासा द्वारा निसार स्पेसक्राफ्ट के लिए अप्लाई किया जाता है? 12 मीटर परावर्तक अप्लाई किया जाता है। किस प्रतिहार शासक को उनके साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है? मिहिर भोज को प्रतिहार शासक जो है असली संस्थापक माना जाता है। GSLV F-15 भारत के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की कौन सी उड़ान है? ये जो है 17वीं उड़ान है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। रबी अलमुद्दीन की 2025 के नेशनल बुक अवार्ड जीतने वाली किताब जिसका टाइटल है द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गुलिबल यानी एंड हिज मदर मुख्य रूप से इन पर फोकस था। ये किस पर फोकस है? लेबनान में संघर्ष के दौरान पारिवारिक संबंध पर केंद्रित है। इनमें से कौन सा नोवेल लासजलो क्रासाजनो होरकाई ने लिखा है? स्पेड वर्क फॉर ए पैलेस जो है लासाजलो क्रासाना जो होरकाई ने लिखा है। एनी एनॉक्स के 10 ईयर्स के मुख्य थीम क्या है जिसके लिए उन्हें 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? ऐतिहासिक आघात और स्मृति जो है ये जो है एनी एनॉक्स द ईयर्स के मुख्य थीम हो जाएगा। किस एथलीट ने 2023 में एशियन गेम्स में सेलिंग मेंसर विंड सर्फर RSX में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? एबाद अली ने जीता है। प्रणति नायक ने FIG अंतालिया वर्ल्ड कप में किस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? महिला वोल्ट में जीता है। FIG अंतालिया वर्ल्ड कप में विमेंस वर्ल्ड फाइनल में कौन से पहले स्थान पर रहा है? जेला हैंग जो है पहले स्थान पर रहा है। सिविल सेवाओं के संबंध में भारत सरकार अधिनियम 1935 की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसकी महत्वपूर्ण विशेषता इसने सिविल सर्वेंट के अधिकारों और खास अधिकारों की सुरक्षा दिया है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम एमिशन कम करने का एक मार्केट मैकेनिज्म है। इस स्कीम के लिए रेगुलेटर कौन सी एंटिटी को बनाया गया है जो रेगुलेटरी ओवरसाइट और एनफोर्समेंट के लिए जिम्मेदार है? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग जो है CERC जिम्मेदार है। देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्रश्न ये रिपीट हुआ है। ग्लोबल पीस इंडेक्स GPA 2025 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है? आइसलैंड जो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। आने वाले देवरीगढ़ टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क के अलावा इनमें से कौन सा ओडिशा राज्य में मौजूद मुख्य टाइगर रिजर्व में से एक है? सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो है इनमें से एक है। इनमें से कौन सा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मिशन को सबसे अच्छे से बताता है? भ्रष्टाचार को रोकना और पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को बढ़ावा देना जो है इसके फेयरनेस को बढ़ावा देता है। किस भारतीय एथलीट ने 2025 के एशियन यूथ गेम्स में वर्ल्ड यूथ रिकॉर्ड बनाया है? प्रतिस्मिता भोई ने वर्ल्ड यूथ रिकॉर्ड बनाया है। 2025 के 8वीं एलीट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कितने समय तक चला है? ये जो है 6 जनवरी से 13 जनवरी 2025 तक चला है। ग्रुप कैप्टन डैश गगनयान मिशन के लिए चुने गए एस्ट्रोनॉट में से एक है जो 1984 में राकेश शर्मा के इंटरनेशनल स्पेस मिशन के उड़ान के बाद स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। 21 नवंबर 2024 को भारत के माननीय राष्ट्रपति ने भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG के तौर पर किसे शपथ दिलाया और उसे उसी दिन पदभार संभाले हैं? श्री के संजय मूर्ति ने CAG का पदभार संभाले हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के डायरेक्टर जनरल DG का पदभार किसने संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? नीना सिंह बनी है। कौन सा ब्रिक्स देश तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है? रूस जो है तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग के स्थापना का प्रावधान करता है।
कौन सा संवैधानिक प्रावधान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को एक संयुक्त हाई कोर्ट रखने की इजाजत देता है? अनुच्छेद 231 यह इजाजत देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड के लिए धार्मिक या सामाजिक रीति रिवाज, पारंपरिक कानून और जमीन संसाधन के बारे में खास नियम देता है? अनुच्छेद 371 में नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। तो इस चैप्टर के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, बैंकिंग, परिवहन और शिक्षण सभी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के उदाहरण हैं? ये सभी जो है तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हो जाएगा। किसी विशेष वस्तु या सेवा के लिए केवल एक व्यक्ति वाला बाजार क्या कहलाता है? इसे मोनोपोली या एकाधिकार कहा जाता है। सूर्य की कौन सी परत पृथ्वी तक पहुंचने वाले अधिकांश सौर विकिरण के लिए जिम्मेदार है? प्रकाश मंडल जिम्मेदार है। भारतीय पटसन उद्योग मुख्य रूप से किस नदी के किनारे पर केंद्रित है? हुगली नदी के किनारे पर केंद्रित है। कौन सा शहर अपने आईटी उद्योग के लिए भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में प्रसिद्ध है? सभी को पता होना चाहिए, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। नागार्जुन सागर बांध एक प्रमुख पनबिजली और सिंचाई परियोजना है जो किस नदी पर है? ये जो है कृष्णा नदी पर है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? ये जो राजस्थान में है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। भारत का दक्कन ट्रैप क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान से बना है? बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय और आत्मा कहा है? सभी को पता होना चाहिए, अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को अक्सर इस रूप में संदर्भित किया गया है, इसे जो है मिनी संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में संदर्भित किया गया है। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग जो है संवैधानिक आयोग नहीं है, जबकि लोक सेवा आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, इसके अलावा बात करें वित्त आयोग, ये सभी संवैधानिक आयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए पद्म का व्यापक रूप से उपयोग करता है? कौन करता है? भरतनाट्यम जो है पद्म का उपयोग करता है। उन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जिनकी नौकरी छूटने का खतरा तकनीकी उन्नयन या बीमारी का योग बंद होने के कारण हो सकता है, सरकार ने 1992 में किस फंड की स्थापना किया है? राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना किया है। 1837 में इंडियन पीनल कोड आईपीसी का ड्राफ्ट बनाने के लिए कौन जिम्मेदार था? इसके तहत जो है थॉमस बेबिंगटन मैकाले जिम्मेदार था। निम्नलिखित में से किसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का मुख्य फोकस माना जाता है? इसके तहत जो है अर्थव्यवस्था का समग्र प्रदर्शन और व्यवहार को माना जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत पारंपरिक कागज के दस्तावेज की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? इसके तहत जो है इसकी कानूनी वैल्यू कागज के डॉक्यूमेंट जितना ही होता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जुलाई 2025 में हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल घोषित किया गया था। इनमें से कौन सा भारतीय रेगिस्तान के मुख्य जियोलॉजिकल खासियत है? वायु प्रदूषण और टीला जो है इसकी खास खासियत है। किस चीज को तेजी से आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? इसे कंपन या वाइब्रेशन कहा जाता है। शेड पर पतली मेटल की छतें और झोपड़ियों पर धंसी हुई छतें तेज हवाओं जैसे तूफान में क्यों उड़ जाती है? आंधी के दौरान छत के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर छत के नीचे प्रेशर से काफी कम होता है, इस कारण जो है आंधी में तूफान के कारण जो है छतें उड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत स्प्रे बोतल को काम करने के लिए जिम्मेदार है? जैसे कि घर की सफाई करने वाले परफ्यूम के लिए इस्तेमाल होने वाली बोतलें हैं। बर्नौली के सिद्धांत पर जो है स्प्रे बोतल काम करता है। फरवरी 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ानी यात्रा और कैफे का उद्घाटन किया है? राम मोहन नायडू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी राज्यों में महिलाओं की कम साक्षरता दर का मुख्य कारण है? सांस्कृतिक मानदंड और पितृसत्ता जो है इसका मुख्य कारण है। जनवरी 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10वीं सालगिरह समारोह का उद्घाटन किन दो केंद्रीय मंत्री ने मिलकर किया है? जेपी नड्डा और अन्नपूर्णा देवी ने किया है। भारत के किस क्षेत्र में होली का स्थानीय नाम मंजल कुली मनाया जाता है? केरल में जो है होली का स्थानीय नाम मंजल कुली के रूप में मनाया जाता है।
PMKMY यानी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का 60 साल की उम्र के बाद मिलने वाली निश्चित मासिक पेंशन क्या है? 3,000 रुपया है। कौन सा त्योहार उपवास, प्रार्थना और आत्मचिंतन से जुड़ा है और भाद्रपद महीने में मनाया जाता है? पर्यूषण का त्योहार भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। दिमाग का कौन सा हिस्सा फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से जोड़ने के लिए जिम्मेदार है और सेंसरी प्रोसेसिंग में भूमिका निभाता है? मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन मुख्य भूमिका निभाता है। पौधे में वैस्कुलर टिश्यू के बारे में उनसे कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है? जाइलम पौधे में पानी और पोषक तत्वों को ट्रांसपोर्ट करता है। संगीत की कौन सी शैली कर्नाटक परंपरा से जुड़ा हुआ है? कीर्ति जो है यह कर्नाटक परंपरा से जुड़ा हुआ है। 2003 में सरकार को उसके राजकोषीय घाटे के लिए कानूनी रूप से जवाबदेह बनाने के लिए कौन सा कानून पारित किया गया था? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम यानी FRBM अधिनियम पारित किया गया था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है? मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाया जाता है जो सूरज के उत्तर की ओर बढ़ने यानी उत्तरायण का प्रतीक है, बिल्कुल ठीक है। विशु केरल में फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है जिसे आतिशबाजी भी हो रही है, ये गलत दिया गया है। इसमें केवल पहला कथन सही दिया गया है। जनता सरकार द्वारा पेश किए गए रोलिंग प्लान 1978 से 80 का मुख्य फोकस क्या था? और रोजगार सृजन इसका मुख्य फोकस था। चुनौतियों के बावजूद छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 को सफल क्यों माना गया है? अकाल के कारण खेती के उत्पादन को छोड़कर ज्यादातर टारगेट पूरा हो गया, इस कारण इसे सफल माना गया है। शुरुआती बौद्ध और जैन ग्रंथों में दूसरी चीजों के अलावा 16 राज्यों का जिक्र है। इन्हें डैश के नाम से जाना जाता है, महाजनपद के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा शहरों में ड्रेनेज सिस्टम की खास बात क्या है? सड़कों और गलियों की नाली एक के साथ ग्रिड पैटर्न में पालन किया गया, ये बिल्कुल खासियत है। बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य रूप से कहाँ शामिल किया गया था? सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं को शामिल किया गया है। चोल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? विजयालय को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। स्टेरीन कीर की स्पिरिट नाइट किस जॉनर की है जिसे 2024 में साहित्य अकादमी अवार्ड जीता है? कल्पना हो जाएगा। स्टेरीन कीर की स्पिरिट नाइट किस जॉनर की है? कल्पना जॉनर की है। 2027 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित नीलम शरण गौर को कौन सी रचना एक महान क्लासिकल सिंगर के बारे में है? रेक्विएम इन रागा जानकी के बारे में है। मिशन वात्सल्य का मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है और इनकी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। ये जो है कठिन परिस्थिति में बच्चे पर केंद्रित है। 2025 में सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 में टॉप सीडेड महिला डबल्स जोड़ी कौन सा है? ट्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी है। सोलर सिस्टम में एस्टेरॉयड ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षुद्र ग्रह के बारे में सच नहीं है? ये केवल पृथ्वी के पास ही पाया दिए, गलत दिया गया है, बाकी सभी कथन सही हो जाएगा। 2025 के एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितना मेडल जीता था? इसमें भारत ने 24 मेडल जीता था। ओडिशा जैसे कुछ भारतीय राज्य में किस तरह के पेड़ को इक्विटबली बचाया और लगवाया जा रहा है? क्योंकि इसमें कंडक्टर होने का नेचुरल गुण होता है जो बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने में मदद करता है। पलमियारा तार का पेड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यूस्टोमा फूल और भारत में इसकी सफल खेती की जगह के बीच सही मेल है? यूस्टोमा जो ओडिशा के संबलपुर में पहली बार सफलतापूर्वक उगाया गया, बिल्कुल सही दिया गया है। 2024-25 के लिए हुई ऑल एज ग्रुप आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप कितने समय तक चला था? ये जो है 25 दिसंबर 2024 से 4 जनवरी 2025 तक चला था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार अपने साहसिक स्ट्रोक और आधुनिक भारतीय कला पर महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भारत का पिकासो भी कहा जाता है? एम एफ हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है।
नेहरू ने पूर्ण स्वराज की अवधारणा को कब और कहाँ लोकप्रिय बनाया है? दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू के द्वारा जो पूर्ण स्वराज की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया है। मौर्य भारत का वर्णन करने वाली पुस्तक इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा और सामाजिक आचरण की किस नीति को अपनाया है? धर्म की नीति को अपनाया है। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा हो जाएगा? आयकर यानी इनकम टैक्स जो है यह प्रत्यक्ष कर का सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा। वहीं अप्रत्यक्ष की कर की बात करें तो जीएसटी हो जाएगा। WPI यानी मुद्रास्फीति का एक अन्य माप का पूरा नाम क्या है? थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स है। निम्नलिखित में से किसे ज्वालामुखी गतिविधि के लिए एक हॉट स्पॉट माना जाता है? हवाई को ज्वालामुखी गतिविधि के लिए हॉट स्पॉट माना जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो रेलवे कोच यानी जैसे वंदे भारत के लिए निर्माण करता है कहाँ स्थित है? ये जो है चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 सिस्टर में कौन सा भारतीय राज्य शामिल नहीं है? इसमें सिक्किम शामिल नहीं है। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव IPR को अक्सर भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है? IPR 1956 को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। IPR 1956 के तहत कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं था? ये जो है वस्त्र उद्योग ये आरक्षित नहीं था। जयश्री गोस्वामी महंत ने असमिया उपन्यास चाणक्य के लिए वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। निम्नलिखित में से किस लेखक को एम एंड द बिग होम कृति के लिए अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? जेरी पिंटो को मिला है। तत्कार तकनीक किस संस्कृति के सबसे अधिक संबंधित है? ये जो है कथक से संबंधित है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य? सभी को पता है असम का ये लोक नृत्य या शास्त्रीय लोक नृत्य हो जाएगा। केइरिन एक प्रतिस्पर्धी प्रारूप है जो डैश से जुड़ा हुआ है? ट्रैक साइकिलिंग से जुड़ा हुआ है केइरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के तहत एक फर्म लंबे समय में क्या कमाता है? ये इसका राइट आंसर की बात करें तो शून्य आर्थिक लाभ अर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1951 के एशियाई खेल में भारत ने कितना रजत पदक जीता था? इसमें भारत ने 16 रजत पदक जीता था। फरवरी 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने ग्रहण किया है? जो CEC अधिनियम 2023 के तहत नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त पद का ग्रहण किया है। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2025 तक लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में कार्यरत है? कविंदर गुप्ता जो लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में कार्यरत है। इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल डेसिडुम फॉरेस्ट की मुख्य खासियत है? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है ट्रॉपिकल डेसिडुम फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा पेड़ मुख्य रूप से ट्रॉपिकल कांटेदार जंगल में पाया जाता है? खेजड़ी और बेर के पेड़ जो है ट्रॉपिकल कांटेदार जंगल में पाया जाता है। बताना इसमें से कौन सा सही है? थर्मामीटर के इस्तेमाल करने से पहले और बाद में धोना चाहिए। बेहतर होगा कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोया जाए। बिल्कुल सही है। दूसरा, यह पक्का करना जरूरी है कि इस्तेमाल करने से पहले थर्मामीटर मरकरी का लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। ये गलत दिया गया, इसमें केवल पहला सही दिया गया है। डैश का मतलब है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज की इक्विटी, कुछ हिस्सा जनता को बेचकर फंड जुटाने का प्रोसेस। विनिवेश का मतलब जो है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इक्विटी का कुछ हिस्सा जनता को बेचकर फंड जुटाने का प्रोसेस है। फोटोवोल्टिक सेल का इस्तेमाल करके सोलर एनर्जी को सीधे कन्वर्ट करके किस तरह का एनर्जी बनाया जाता है? विद्युत एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया जाता है। कौन सा त्योहार देवी दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर जीत का प्रतीक है? दुर्गा पूजा का त्योहार है। युवा सहकार योजना के अंतर्गत किसी सहकारी समिति को पात्र होने के लिए न्यूनतम कितने समय से परिचालन में होना चाहिए? 3 महीने से परिचालन में होना चाहिए। भारत सरकार ने लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम को किस साल मंजूरी दिया है? 2019 में मंजूरी दिया है।
कोका कोला, मैकडोनाल्ड जैसे विदेशी ब्रांड को भारत में प्रवेश किसका उदाहरण है? ग्लोबलाइजेशन का उदाहरण है। डी लाइसेंसिंग शब्द किस नीति को सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? उदारीकरण से संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत में कौन सा वाद्य यंत्र इस्तेमाल होता है? और यह एक तार वाला वाद्य यंत्र है। सितार का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्लासिकल म्यूजिशियन को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? उस्ताद अमजद अली खान को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। किस बैक्टीरियल शेप की पहचान गोल बॉल जैसी बनावट होता है जो अक्सर गुच्छों या जोड़ों में पाया जाता है? कोकी जो है गोल बॉल जैसी बनावट होता है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के दौरान उत्तर भारत में खास उत्तर प्रदेश और बिहार में खड़ी बुद्ध की प्रतिमा किस खास बात की मुद्रा का चित्रण था? ये जो है अभय मुद्रा का चित्रण था। इसमें बताना कौन सा कथन सही है? पहला, देवगढ़ को उत्तर भारत में शुरुआती मंदिर बनाने की जरूरी जगह में एक माना जाता है। ठीक है। एलोरा की मूर्ति खास तौर पर शैव धर्म को समर्पित है जिनमें सिर्फ शिव और उनके रूपों की तस्वीर दिया गया है। ये गलत हो जाएगी, वो इसमें पहला सही दिया गया है। पंजाब में कूका आंदोलन की स्थापना किसने किया था? नामधारी गुरु राम सिंह के द्वारा पंजाब में कूका आंदोलन की स्थापना किया गया था। गुरु राम सिंह के नेतृत्व में कूका आंदोलन भारतीय इतिहास की किस बड़ी घटना के साथ हुआ था? 1857 के विद्रोह के घटना के साथ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 के परिणाम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इकोनॉमिक ने 6% की ग्रोथ रेट दर्ज किया जो टारगेट से ज्यादा था। मनुस्मृति जो प्राचीन भारत का सबसे मशहूर कानूनी ग्रंथ में से एक है, यह किस भाषा में लिखा गया था? ये जो है संस्कृत में लिखा गया है मनुस्मृति। निसार पर 12 मीटर रिफ्लेक्टर को उठाने वाले बूम का साइज क्या है? 9 मीटर का है। EOS 09 को किस तरह के ऑर्बिट में काम करने के लिए डिजाइन किया गया था? सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। पैट्रिसिया स्मिथ की द इंटेंस ऑफ थंडर की जिसे 2025 में सम्मानित किया गया, यह किस जॉनर की है? कविता हो जाएगा। स्वदेश दर्शन 2.0 किस केंद्रीय मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है जिसका मकसद सस्टेनेबल और जिम्मेदारी डेस्टिनेशन बनाना है? ये जो है पर्यटन मंत्रालय का हो जाएगा। नाओरेम रोसिबिना देवी ने 2023 में एशियन गेम्स में किस खेल और इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? वुशु में महिलाओं की 60 किलोग्राम सांडा में सिल्वर मेडल जीता है। क्रिकेट वाइड बॉल के बारे में से कौन सा कथन सही है? वाइड बॉल तब होता है जब गेंद बल्लेबाज के बहुत दूर से निकल जाता है और बल्लेबाज की पहुंच में नहीं होती, इसे वाइड बॉल कहा जाता है। किस संगठन ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जारी किया है? अर्थ शास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया गया है। ओजोन लेयर के बचाव के लिए इंटरनेशनल डे यानी वर्ल्ड ओजोन डे हर साल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन होने की याद में किस तारीख को मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप 2025-26 का समय क्या था? 25 अप्रैल से 3 मई 2025 तक था। डैश को भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया जो देश के मॉनेटरी पॉलिसी को चलाएंगे। संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। ज्यादातर स्टेट यूनिवर्सिटीज के मामले में गवर्नर की भूमिका क्या होता है? वह एक्स ऑफेंसियो चांसलर होता है और उसके पास वाइस चांसलर को अपॉइंट करने का अधिकार होता है। बिल्कुल ये कथन सही हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम खासकर एसएससी एमटीएस और जीडी वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में एसएससी 2026 के कैलेंडर आ चुका है जो आपके एसएससी सीजीएल सीजीएल सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट सभी एग्जाम में बहुत आपको फायदा करेगा। इसलिए इसको जितना बार हो सके उतना बार रिवीजन कर लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। नहीं तो पीडीएफ पढ़ने जाइएगा तो पीडीएफ की बात करें तो लगभग इसमें आपको टोटल
2150 प्रश्न है और जो पूरे जो है लगभग बात करें 1100 पेज में है, जिसको आप पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, आपको याद भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप क्या करिए, वीडियो को लगातार रिवीजन करते रहिए। आपको वीडियो से ज़्यादा जितना सुनिएगा अधिक और देखिएगा आँख से, आँख और देखने और सुनने से एकाएक आपको याद होते रहता है। अपने मन में भी अगर आप पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं तो रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर आपको वीडियो से ही याद होने वाला है, इसलिए जितना हो सके उतना रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसका पार्ट 1 नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।